इंट्रोडक्शन अबाउट द पैरासाइटोलॉजी। सो बात करें अगर पैरासाइटोलॉजी इंट्रोडक्शन की, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत पहले बता दिए गए। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल जो कि हम अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किस फील्ड में आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रो मींस स्मॉल, बायो मींस लिविंग, वो कोई भी चीज जो लिविंग हो, और माइक्रो और लॉजी उसकी स्टडी कर रहे हो तो माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो ये वर्ड यहां से लिया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज आती है, जैसे फंगस। सो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। इसी तरह पैरासाइट की स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ओके, सो स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पर यहां पे एक चीज देखने वाली बात है कि मेडिकल पैरासाइटोलॉजी और सिंपल पैरासाइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? स्टडी ऑफ पैरासाइट विच इन्फेक्ट, ध्यान रखें इस वर्ड को, उन पैरासाइट की स्टडी जो ह्यूमन बीइंग को, यानी किसी इंसान आदमी को कोई डिजीज कॉज करती है, तो उसको हम मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। और किसी भी पैरासाइट के अंदर हम क्या क्या चीज देखते हैं? उसकी एक तो मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, कि वो क्या कॉज कर रहा है, क्या डिजीज कैसी दिखने में है, रैशेज है या कहीं से कुछ ट्रॉमा टाइप का बन चुका है। सो वो फिर उसको डायग्नोज करते हैं लैब के अंदर कि कौन सा पैरासाइट है, क्या सिस्टम के कारण और किन टेस्टों के कारण हम इसको बोलेंगे पर्टिकुलर पैरासाइट है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि पेशेंट को ठीक भी करना है। और फिर हम दो चीजें हैं ये, एक तो ट्रांसमिशन, ये देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे बीमारी फैल रही है। जैसे मलेरिया एग्जांपल लेते हैं, कैसे ट्रांसमिट होती है कि हम पानी अगर रख देते हैं किसी पॉन्ड्स वगैरह में खुला और वो बहुत दिन का पड़ा रहता है, तो फिर उसमें मच्छर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सो ट्रांसमिशन को हम स्टॉप करते हैं उन जहां जहां वो जिस कारण वो पैदा हो रहे हैं, उस कारण को हम स्टॉप कर देते हैं। सो इस तरीके से ट्रांसमिशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांसमिट हो रही है। उसके बाद आती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिजीज हम आने ही ना दे, ठीक है, और ट्रांसमिशन प्रिवेंशन दोनों एक दूसरे से मिले जुले ही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी कोई पैरासाइट है, ईच पैरासाइट हैज टू नेम्स। साइंटिफिक नेम आपको जैसे पता ही होगा कि एक उसका जीनस नेम होता है आगे और पीछे स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि किस तरीके से लिखा होता है, तो ये एग्जांपल है, नीचे आप देख सकते हो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जैसे कि लिखा हुआ है ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। जेनेरिक नेम अगर बात करें हम, यानी आगे वाला ये जो एंटोमीबा आगे, ये जेनेरिक नेम होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये इनिशियल लेटर इसका, यानी ई आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर में है। सो इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा, किसका? जेनेरिक नेम का। और अगर बात करें स्पीसीज नेम, यानी जो पीछे वाला इसका पार्ट आप देख सकते हो हिस्टोलिटिका, ये स्मॉल लेटर में है। और आप देख सकते हो कि थोड़ा इटैलिक है, यानी थोड़ा टेढ़ा में लिखा हुआ है। तो ये किसी भी पैरासाइट, और अगर मैं बात करूं डायरेक्टली कि साइंटिफिक नेम इस तरीके से लिखा जाता है। सो अब देख लेते हैं कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। किसी भी अगर हम बात करें कि होस्ट की और पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी वो किस तरीके से कोई दो चीज आपस में किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या किस तरीके से व्यवहार कर रही है, उसको हम किस चीज में देखेंगे, ये हम देखते हैं इसमें। सो हमारे पास होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप है जो ये तीन प्रकार की होती है। सिम्बायोसिस, नेक्स्ट है कमेंसलिज्म, और अगला है अपना पैरासिटिज्म। ठीक है, सो बात करें सिम्बियोसिस की, तो इसमें होस्ट वेयर बोथ पार्टनर बेनिफिट्स। सो इसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों को बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, नाइदर ऑफ द पार्टनर सफर फ्रॉम एनी हार्म।
अगर बात करें दूसरे वाले की कमेंसलिज्म में, तो इसमें है कि एन एसोसिएशन, एक ऐसी जोड़ी जिसमें पैरासाइट को बेनिफिट होता है पर अपने होस्ट को, उसके होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता। जिसका कॉमन एग्जांपल है अपनी स्किन में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रो हैं जो कि हमको कोई नुकसान नहीं करते, पर उनको है कि रहने की जगह मिलती है और अपना खाना पीना करते हैं। ठीक है। और अगला आता है पैरासिटिज्म। तो ये उस तरह का एक रिलेशनशिप है जिसमें कि पैरासाइट को तो बेनिफिट होता है पर जो उसका होस्ट होता है उसको इंजरी होती है। और यही है जो हम अपना पैरासाइटोलॉजी में जो पढ़ते हैं वो यही है। ठीक है, पैरासिटिज्म यही पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं पैरासाइट क्या होता है। सो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, उसके जिंदा रहने के लिए, पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए एक जगह चाहिए जिसको हम होस्ट कहते हैं। समझ लिए, पैरासाइट को खाने पीने के लिए किसी होस्ट की जरूरत है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरासिटिज्म, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा। अब बात कर लेते हैं पैरासाइट्स, जो कि माइक्रो पैरासाइट्स होते हैं और मैक्रो पैरासाइट्स होते हैं। अगर बात करें माइक्रो तो वो स्मॉल होते हैं, देन यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उसमें एक ही सेल से बना होता है। और उससे एग्जांपल है, जैसे कि आपने अगर पता हो तो मैं ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं माइक्रो वाले बैक्टीरिया की कुछ वीडियो में कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। ठीक है, और इसमें जो हमारा पैरासाइट के अंदर आता है वो है प्रोटोजोआ। सो पैरासाइट के अंदर जो माइक्रो पैरासाइट, या हम बात करें कि स्मॉल जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं और यूनिसेलुलर भी प्रोटोजोआ होते हैं। अब बात करें मैक्रो पैरासाइट, जैसे कि नाम बता रहा है मैक्रो मींस बिग। सो ऐसे ही है, ये लार्ज होते हैं। दूसरा मल्टी सेलुलर होते हैं, ये एक सेल से नहीं बने होते हैं। और बात करें इससे एग्जांपल की, हेलमिंथीज होते हैं जिसके अंदर ट्रिमेटोड्स, निमेटोड्स जो कि बहुत लंबे लंबे, जैसे आपने केचुआ देखा होगा, वर्म्स, अर्थवर्म, उसी तरह के उसी तरह के स्टूल में हमें पेशेंट के जब वो स्टूल पास करता है तो उसमें दिखते हैं हम बड़े बड़े पैरासाइट्स। जब आपने सुना होगा आपसे बात से अपने कि उसके जब वो बाथरूम में था तो बहुत बड़ा उसमें से कीड़ा निकला, हम लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे बड़े बड़े आपको दिख रहे वर्म लाइक्स, ये पैरासाइट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन है जो पैरासाइट्स की, कि एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। यहां देख सकते हो एंडो मींस अंदर, एंडो मींस अंदर, एक्टो मींस बाहर। सो एंडो इनसाइड। ठीक है, अ पैरासाइट विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एज अ एंडोपैरासाइट। जो कि इनसाइड यानी अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथीज। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रोटोजोआ है पैरासाइट का यूनिसेलुलर फॉर्म एंड हेलमिंथीज है मल्टीसेलुलर फॉर्म। अब अ पैरासाइट विच लिव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी में रहता है, आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहरी हिस्से में रहता है, जैसे कि सर में जुएं हो जाती हैं, लाइस कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते, भैंस वगैरह के और भेड़ वगैरह के और शरीर में कुछ लगा होता है कीड़ा जैसा सा, जिसे टिक्स कहते हैं। ये आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। सो ये जो चीज है ये अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो तीन कैटेगरी है, ये आगे डिस्कस करेंगे। एक तो है प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज एंड अर्थ्रोपोड्स। ये तीन तरह के हमें पैरासाइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्थ्रोपोड्स में कौन से आते हैं, जो कि बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, यानी सर में, जैसे मक्खी हो गया, ये सब जो भी पैरासाइट है, जैसे मच्छर हो गया, मलेरिया जो कॉज करता है। सो इस तरह के। और प्रोटोजोआ में हो गया एंटोमेल हिस्टोलिटिका, जार्डिया लैम्बलिया, और हेलमिंथीज के अंदर हो गए हैं बड़े वाले हुकवर्म, राउंडवर्म, पिनवर्म। सो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3-3, 4-4 फुट, 2-2 फुट के भी हो जाते हैं कई बार, अगर टेपवर्म की बात करें तो हम। तो वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप बस जस्ट एक देख लो अपने माइंड में। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी जरूर साथ में रखो, बहुत बिजी होके वीडियो बना रहा हूं मैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर जरा सा भी
रिमाइंड रह जाए कुछ चीज, उसके लिए की कॉपी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद इसमें ना हो, और बहुत सारी चीजें जो कि एट ए टाइम माइंड में आती है और मुझे बोलनी पड़ती है, ठीक है। तो आप कॉपी जरूर लेके बैठे अपने पास में, ताकि एक एक चीज आप नोट कर सकें, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेंट। सो जहां जहां वो रहते हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है एक। जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट ऑलरेडी जैसे कि कल्चर मीडिया की वीडियो में देखा होगा, उसमें है कि फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब, ऐसे से वर्ड आते हैं। सो ऑब्लिगेट मीन कंपल्सरी। ऐसे पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या है कि जो जिनको होस्ट रिक्वायरमेंट है, जो ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी। सो ये कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सुटेबल होस्ट। ये ऐसे पैरासाइट है जिनको होस्ट चाहिए ही चाहिए, यानी कोई बॉडी चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, नहीं तो मर जाएंगे। अपनी लाइफ साइकिल पूरी तभी होगी जब इनको कोई एक होस्ट मिलेगा। ये पक्का ऑब्लिगेट पैरासाइट वो वाले पैरासाइट है, ठीक है। दूसरा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब होता है ठीक है मिल गया तो, नहीं मिला तो काम भी चला लेंगे अपना। सो ऑर्गेनिज्म दैट में लिव आइदर अ पैरासिटिक और फ्री लाइफ। वो पैरासिटिक लाइफ यानी दूसरों पे डिपेंड भी हो सकते हैं और अपना मस्ती भी कर सकते हैं। अब तीसरा आता है एक्सीडेंटल पैरासाइट। जैसे कि बात है एक्सीडेंटल, बाय चांस, गलती से। सो ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एन अनयूजुअल होस्ट। अनयूजुअल मतलब उनका ये पर्टिकुलर होस्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें जाना है, पर गलती से चलेगा किसी भी कारण से। जैसे कि अपना काइनेकोकस ग्रैनुलोसिस में जो डॉग टेपवर्म है, डॉग का टेपवर्म है वो, पर गलती से वो बच्चे डॉग के साथ खेलते रहते हैं, कैट के साथ, ऐसे से करके। सो डॉग से मेनली आती है काइनेकोकस ग्रैनुलोसिस, ठीक है। सो एक्सीडेंटली हमारे अंदर एंटर हो रहा है, तभी उन पैरासाइट को भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। एब्रेंट पैरासाइट्स। एब्रेंट मतलब होता है कि किसी समय तक वो चले गए, फिर उसके बाद डेवलप नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर समय तक ही वो रहेंगे हमारे पास। सो ऑर्गेनिज्म दैट अटैक अ होस्ट वेयर दे कैन नॉट लिव और डेवलप फर्दर। तो वो वहां आ तो गए पर बढ़ते नहीं, अपनी मतलब अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगे, तो वो एब्रेंट पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं होस्ट की। अभी बात इतना सारा हो रहा है, वैसे जिनको पता होगा उनको लिए तो बहुत इजी है, पर जिनको नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा होगा कि नई नई चीजें पता लग रही हैं। सो होस्ट। होस्ट क्या है? होस्ट आप समझ लो कि एक घर है जहां पे बंदा रहता है, और जो बंदा है वो पैरासाइट है, होस्ट उसका घर है, वहीं पे वो खाना खाता है, वहीं पे सब कुछ करता है। तो इसमें होस्ट की जो बात कर रही है, जो वो जनरली होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आगे होस्ट भी कितने टाइप के होते हैं हम पढ़ेंगे, पर मेनली ह्यूमन बीइंग होता है। अब पढ़ लेते हैं होस्ट क्या होता है। एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड स्टे टू द पैरासाइट, यानी जो उसको रहने की जगह देता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट कहलाता है। एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड शेल्टर टू द पैरासाइट, उसको खाना भी देता है और रहने की जगह भी देता है। किसको? पैरासाइट को, ठीक है। उसको होस्ट कहते हैं। समझ आ रहा होगा? तो होस्ट क्या होता है? डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। वैसे बहुत तरह के होते हैं, पर ये दो तो आपको मतलब पता ही होना, चाहे कितना ही कोई भी अभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी के, उसमें तो पता ही होना नेसेसरी, की पता होना ही चाहिए। सो डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव जैसे कि डेफिनेट, पक्का। सो ऐसा होस्ट कौन सा होता है? जिसमें अडल्ट लाइफ होती है। हार्बर्स मीन कि वो अपनी अडल्ट लाइफ उसके अंदर व्यतीत करा है। डेफिनेटिव होस्ट में अडल्ट लाइफ होती है एक तो, और जो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। वो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होती है बर्डिंग से, और जो सेक्सुअली होती है वो होती है विदाउट बर्डिंग, उसमें इंटरकोर्स मतलब पैरासाइट के अंदर होता है, ठीक है। तो डेफिनेटिव होस्ट में अडल्ट लाइफ यानी अडल्ट स्टेज मिलेगी हमें, बच्चे नहीं अडल्ट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। किसका क्या कॉज करता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो? सबको पता होगा, ये तो कॉमन है, मलेरिया पैरासाइट। सो ये डेफिनेटिव होस्ट है किसका? प्लाज्मोडियम स्पीसीज का। यहाँ पे बात देख लो ध्यान से, जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम ये है पैरासाइट, ठीक है। इसको मान लो ये है बंदा,
और जो बंदा इस मॉस्किटो के अंदर जाएगा और अपना खाना खाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट